Hello everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is Anshu Singh Gautam and I have more than 6 years of teaching experience in GATE, ESC, ISRO, DMRCs, Railways and other competitive exams. अब ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम आज की क्लास की। तो हमने स्टार्ट की है आपकी DFCCIL के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन सीरीज को। तो मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व 2014 से 2018 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो DFCCIL में आए हैं वो आपको करवा रही हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा रही हूँ, राइट। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि इस सीरीज में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से प्रीवियस वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। ऊपर जो आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। ऑलराइट, लेट मी चेक कि यहाँ पर ऑलराइट ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं लगा दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आंसर बताइएगा। इन टीवी ट्रांसमिशन पिक्चर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड। ऑप्शन ए DSB-SC, ऑप्शन बी VSB, ऑप्शन सी SSB-SC एंड ऑप्शन डी पल्स। अगर टीवी का ट्रांसमिशन की बात की जाए, जो पिक्चर सिग्नल है वो कैसे मॉड्यूलेट किया जाता है, DSB से, VSB से, SSB से या पल्स मॉड्यूलेशन? तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कैसे पिक्चर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है। ये मैंने आपको बताया भी था। आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली आंसर इज VSB इज द करेक्ट आंसर। देखिए, आंसर को देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज जरूर करिएगा, फिर खुद से आंसर करिए एंड देन आंसर चेक करिए। उससे क्या होगा, आपको रिवाइज होता जाएगा साथ के साथ। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए DSB-SC में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, VSB वेस्टिजियल साइड बैंड्स, आपका SSB-SC सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और पल्स मॉड्यूलेशन तो हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन VSB वन साइड बैंड इज फुली ट्रांसमिटेड एंड अदर साइड बैंड इज पार्शियली रिमूव्ड। इसमें क्या किया जाता है कि VSB, वैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी वीडियो बनेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द VSB। और उसमें आपको देखेंगे कि आपके पास जैसे ऐसे साइड बैंड होता था ना हमारे पास, तो इसमें एक साइड बैंड को तो फुल्ली, ये जो है वन साइड बैंड इज फुल्ली ट्रांसमिटेड, और जो दूसरा है ना इसका थोड़ा सा पार्ट, आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना इसको पार्शियली रिमूव कर दिया जाता था, विच फर्दर रिड्यूसेस द बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, और जिसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाती थी। ऑलराइट, डिटेल में हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, दैट इज वेस्टिजियल साइड बैंड। और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं DSB-SC, SSB-SC, वो सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन टीवी ट्रांसमिशन साउंड सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड। टीवी ट्रांसमिशन में देखिए, टीवी ट्रांसमिशन का ही पहले क्वेश्चन था, इसमें भी टीवी ट्रांसमिशन का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, साउंड सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड। यहाँ पर साउंड सिग्नल कैसे मॉड्यूलेट किया जाता है, दैट इज ऑप्शन ए फेज, ऑप्शन बी पल्स, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आंसर हो जाएगा, फेज, पल्स, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड। साउंड सिग्नल कैसे मॉड्यूलेट किया जाता है टीवी ट्रांसमिशन में, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, जो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द VSB पार्ट विल स्टार्ट द एंगल मॉड्यूलेशन, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आता है। ऑलराइट, तो कम्युनिकेशन मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन, जैसे हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो भी आपकी 2014 से 2018 के बीच में जितने भी कम्युनिकेशन में क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो सब मैंने इसमें डाल दिए। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ FM के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, क्योंकि अभी FM मैंने आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए, बट जब हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ FM पार्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑल्सो, जब हम उसको पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, देन विल
revise these questions and including the frequency modulation questions also. ऑलराइट, तो तब मैं आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन भी करवा दूंगी. ऑलराइट, तो चलिए अब यहाँ पे फिलहाल आंसर कितना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. ये तो आपने पढ़ा हुआ है तो जल्दी से आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ है. चलो पहले वाला क्वेश्चन तो आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो अभी नहीं पढ़ा हमने वो टॉपिक, लेकिन अगर आपने इस चीज का आंसर नहीं किया तो बड़ी दिक्कत की बात है. तो इसलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 13 इज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर्स आर used for frequency modulation, used for pulse width modulation, option C used for amplitude modulation and option D used for phase modulation. आंसर बताइए. स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर आप कब यूज करते थे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए या फेज मॉड्यूलेशन के लिए? जल्दी से बताइए. स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन ये तो हम पढ़ चुके हैं और हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं. तो स्क्वायर लॉ बताइए. देखिए इस चीज के लिए हमें एक चीज बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. देखिए हमेशा एक चीज को याद रखिए, जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो जनरेशन ऑफ एएम कैसे करते थे, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ जनरेशन हम कैसे करते थे एएम का, मैंने आपको बताया भी था, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, ये हम करते थे जनरेशन. और इसी का अगर हमें डीमॉड्यूलेशन करना था एएम का, डीमॉड्यूलेशन अगर हम करना था तो डीमॉड्यूलेशन हम कैसे करते थे, इसके हमारे पास 3 मेथड थे. कौन कौन से? 3 methods we have for the demodulation of AM. That is, first one is square law. ये आपका फर्स्ट वन है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, राइट. सेकेंड वन इज एनवलप डिटेक्शन, एनवलप डिटेक्शन. एंड देखिए शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप इसे पूरा जरूर लिख लीजिएगा. एंड थर्ड वन इज सिंक्रोनस डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर. ऑलराइट, डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम के 3 मेथड मैंने आपको समझाए थे, स्क्वायर लॉ, एनवलप एंड सिंक्रोनस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एनवलप डिटेक्टर. ऑलराइट, तो यहाँ पे याद रखिएगा. तो देखिए एएम में तो हमारा कुछ भी आ रहा है कि स्क्वायर लॉ, डेफिनेटली हमारा एएम के केस में देखिए एएम में जनरेशन स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से किया जाता है और डीमॉड्यूलेटर में भी स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में यूज होता है. तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की बात हो रही है, डीमॉड्यूलेटर की नहीं बात हो रही है. तो मॉड्यूलेटर मींस आपके जनरेशन ऑफ एएम में यूज हो रहा होगा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, दैट मींस यूज्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. आंसर भी यहाँ पे चेक कर लीजिए. आंसर ऑब्वियसली कितना है, यूज्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इजी था ना. देखिए बस हमें ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहनी चाहिए कि एएम का जनरेशन कैसे करते हैं, एम का डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, डीएसबीएससी का जनरेशन कैसे करते हैं, डीएसबीएससी का डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, सेम विद एसएसबी. इस तरीके से आपको खास करके डीएसबी और एएम ये दोनों जो है ना, इनका जनरेशन एंड आपके डीमॉड्यूलेशन दोनों चीजें याद रहनी चाहिए. दोनों ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डीमॉड्यूलेशन इसका डीएसबी का कैसे करते हैं, एएम का कैसे करते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसे रीड आउट करिए और आंसर बताइए. रिंग मॉड्यूलेटर इज, अब देखिए डीएसबी, एसएसबी, वीएसबी, एएम, देखिए ऑप्शन सब पास पास के हैं तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को. रिंग मॉड्यूलेटर इज ऑप्शन ए यूज्ड फॉर डीएसबी एससी जनरेशन, ऑप्शन बी यूज्ड फॉर एसएसबी जनरेशन, option C used for VSB generation and option D used for AM generation. AM का तो मैंने अभी बताया, AM में तो रिंग मॉड्यूलेटर था नहीं. अब देखते हैं हम DSBSC. अब DSBSC में क्या था, DSBSC में आपके अगर आपको जनरेशन याद हो, ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं करी, आपको अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ना है इनका जनरेशन का और इनका डीमॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है तो क्लासेस देख लीजिएगा प्रीवियस, उसमें आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया हुआ है. अब जनरेशन ऑफ डीएसबीएससी, इसके 2 तरीके हैं. फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर एंड सेकंड वन इज रिंग मॉड्यूलेटर. ये रहे, ठीक है. तो 2 आप जनरेशन कर सकते हैं डीएसबीएससी का, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर, राइट. तो अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, रिंग मॉड्यूलेटर. तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से आंसर बता दीजिए. आंसर इज
ऑप्शन ए दैट इज यूज्ड फॉर DSB SC जनरेशन। क्लियर? कोई भी डाउट आता है प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी डाउट आता है प्लीज डू लेट मी नो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। AM wave, question number 15, that is AM wave is represented by which equation? हम AM wave जो है वो हम कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? AM waves को मैंने आपको इक्वेशन समझाई थी, पूरा उसका डेरिवेशन भी करवाया था। तो यहाँ पे देखिए AM वेव, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्लासेस नहीं मिल पा रही है। तो आप देखिए कुछ मत करिए, अगर आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही है आप YouTube पे जाइए, डायरेक्टली लिखिए या तो एनलाइटमेंट स्टडीज लिखिए, एनलाइटनमेंट स्टडीज है, प्लीज स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। एनलाइटनमेंट स्टडीज है, स्टडीज लिखना है, वाई नहीं लिखना है, IES लिखना है। एनलाइटनमेंट स्टडीज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। अदरवाइज आप जैसे ही आपको मिल जाएगा, एनलाइटमेंट स्टडीज का चैनल खोलेंगे, उसमें प्लेलिस्ट जाएंगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। AM waves is represented by which equation? AM wave को कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑप्शन ए 1 plus mt dot ct, ऑप्शन बी 1 minus mt dot ct, ऑप्शन सी 1 plus mt dot twice of ct, 1 plus twice of mt dot ct। आंसर बताइए। वीडियो को देखिए, पॉज करना, चीटिंग नहीं करनी है। पॉज करिए, आंसर बताइए एंड देन आंसर को चेक करिए। ऑलराइट, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन ए। AM वेव को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 plus mt dot ct, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, ct plus mt ct, बस ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है। और आप इसी को अगर ka भी होता तो यहाँ पे 1 plus kamt, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर तो आपको k की वैल्यू 1 दी है, बट आपकी जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सॉरी, देखिए आपका जो एक्चुअल AM का एक्सप्रेशन होता है दिस वन, ST इक्वल्स टू AC 1 plus KAMT ब्रैकेट क्लोज cos 2 pi FCT। AC cos 2 pi FCT is nothing but the carrier, MT is your message signal, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन। इसी को ही सॉल्व करके ऑप्शन ए आ जाता है। अगर आपको ये थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो वीडियोस को देख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सभी आपके DFCCIL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसमें आपके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो स्टार्टिंग में कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके सारे DFCCIL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। तो एग्जाम में मिलेगा तो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये कर चुके हैं। ऑलराइट, मैं उससे पैटर्न से रिलेटेड जितने क्वेश्चन से आपको करवा रही हूं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से पढ़िए और फटाफट से मुझे आंसर बताइए। पावर ऑफ कैरियर वेव इज 500 वॉट। जो कैरियर वेव की पावर है वो कितनी है? हमें गिवन है 500 वॉट। एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया है? दैट इज 0.25। तो फाइंड इट्स टोटल पावर। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है? टोटल पावर। देखिए पीसी की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू दी है, तो बस जस्ट पीटी की वैल्यू निकालनी है। अब पीटी की तो वैल्यू हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। पीटी का फॉर्मूला क्या है? पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पीसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जस्ट वैल्यू को पुट करते जाइए और फटाफट से आंसर बताइए, और कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली आंसर चाहिए। पीसी की वैल्यू 500 वॉट, 1 प्लस म्यू की वैल्यू 0.25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये रहा। सॉल्व करिए और आंसर बताइए। कितना आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 516 वॉट। पावर है तो यूनिट लगाना मत भूलिएगा, 516 वॉट। तो सिंपल था, जस्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दैट इज पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। ऑलराइट, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम? हमारा एफएम का क्या डिसएडवांटेज है एम के रिस्पेक्ट में? अगर हम एम के रिस्पेक्ट में एफएम की बात करें तो क्या डिसएडवांटेज है?
फर्स्ट ऑप्शन इज हाई मॉड्यूलेटिंग पावर इज नीडेड, आपको मॉड्यूलेटिंग पावर ज्यादा चाहिए होती है. ऑप्शन बी रिक्वायर्स हाई आउटपुट पावर, आपको आउटपुट पावर ज्यादा चाहिए होती है. ऑप्शन सी लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड एंड ऑप्शन डी हाई नॉइस इज प्रोड्यूस्ड. आंसर बताइए जल्दी से, क्या है हमारा डिसएडवांटेज एफएम का ओवर एएम? सिंपल आंसर क्या है हमारे पास, लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट. जब मैं आपको एफएम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी भी कि एफएम की बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है. ऑलराइट, तो फिलहाल आप एएम का तो हमने पढ़ा है, एएम की बैंडविड्थ का फॉर्मूला कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एफएम. बट एफएम का बैंडविड्थ हमारा एएम से भी ज्यादा होता है. अब वो कितना होता है वो मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास बताऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. जब हम क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी. ऑलराइट, तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि एफएम में एक डिसएडवांटेज है अगर हम एएम के रिस्पेक्ट में बात करें कि एफएम में आपकी बैंडविड्थ ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू एएम. ऑलराइट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फॉर लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीफायर मस्ट बी. अगर आपका लो लेवल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, लो लेवल है यानी कि सारी पावर कम कम है, लो लेवल का है एम्पलीफायर, तब हम कौन सा एम्पलीफायर को यूज करेंगे, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास डी एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर. जितने भी एम्पलीफायर है ये आपके एनालॉग, जब आप पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ते हैं तब आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइम पे एम्पलीफायर जो यूज होता है दैट इज क्लास सी एम्पलीफायर. क्योंकि ये क्लास सी, क्लास बी, क्लास डी क्लास है, ये आप एनालॉग का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर आपकी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ. जब हम एनालॉग पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, तब आप कंपेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है. इन लो लेवल एएम मॉड्यूलेशन इज डन एट लो लेवल. देखिए लो लेवल एएम लिखा है ना आपको, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो वहां पर लो लेवल एएम में मॉड्यूलेशन इज डन एट लो पावर ऑफ कैरियर. मॉड्यूलेशन आपके जो कैरियर की पावर होती है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पावर होती है बहुत कम होती है. तो जब कैरियर भी लो है, मैसेज सिग्नल भी लो है, तो पावर जो आउटपुट पावर है वो भी लो होगी. अब जब सब कुछ आउटपुट पावर भी लो है तो उसको बूस्टअप करने के लिए तो कोई एम्पलीफायर चाहिए ना. तो वो जो एम्पलीफायर है जो आपके कैरियर को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, सबको बूस्टअप करेगा, दैट इज योर क्लास सी एम्पलीफायर. तो क्लास सी एम्पलीफायर इज यूज्ड टू बूस्ट अप द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ऑलराइट, तो फिर आंसर इज क्लास सी एम्पलीफायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 100% amplitude modulation the power is upper sideband when carrier is to be 100 watt. देखिए ऑप्शन ए 100 watt, ऑप्शन बी 75 वॉट, ऑप्शन सी 25 वॉट, ऑप्शन डी 50 वॉट. क्या है हमारे पास फॉर 100% मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. 100% मॉड्यूलेशन का मतलब 100%, दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू 1. ऑलराइट, नो मॉड्यूलेशन, अगर यहाँ पे नो मॉड्यूलेशन लिखा होता दैट मीन्स म्यू इज इक्वल्स टू 0. कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, नो मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू 0. 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर 100% मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल्स टू 1. Alright, now the power is upper sideband. ठीक है, when carrier is to be 100 watt. जब आपकी PC की वैल्यू 100 watt है तो हमारी PUSB अपर साइड बैंड की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है. फॉर्मूला में आपको ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, दैट इज PUSB इक्वल्स टू PC म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ये हो जाता है. अब बस यहाँ पर वैल्यूज आप लोग रख दीजिए, कितना हो जाएगा फटाफट से आंसर फाइंड आउट करिए. कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर पीसी की वैल्यू रखिए 100, यहाँ पर हमने रखा म्यू की वैल्यू रख लीजिए 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू इज ऑफ कोर्स 25. तो आंसर कितना हो जाएगा 25 वॉट. सिंपल सा फॉर्मूला बस आपको याद रखना चाहिए. देखिए पीटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया है. अगर यहीं पे आपसे साइड बैंड पूछा होता, इन केस आपसे ये अपर साइड बैंड की जगह पर आपसे सिर्फ साइड बैंड पूछा होता, इफ तब आपका फॉर्मूला क्या होता, तब PSB इक्वल्स टू PC म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता. रिमेंबर दिस पॉइंट, PSB कॉन्सेप्ट में आपको बार बार समझा चुकी हूं ऑलरेडी. PSB में PC म्यू स्क्वायर बाय 2, PUSB हमेशा इक्वल होता है PLSB के, दैट इज लोअर साइड बैंड
ठीक है। अगर आपसे PLSB पूछा होता, इन केस आपसे क्वेश्चन में PLSB दैट इज लोअर साइड बैंड पूछा होता, तो जो भी आपकी PUSB की वैल्यू है वो इसके इक्वल होती और यहाँ पर भी 25 वॉट आ जाता और SB की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती। तो यहाँ पे जब आप निकालते भी तो 100, चलिए आप ही लोग निकालिएगा, होमवर्क में आपको कमेंट्स करके मुझे बताइएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PSB फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, खैर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये था हमारा प्रेजेंटली क्वेश्चन। अगर ये वैल्यूज भी पूछी होती, LSB की वैल्यू तो मैं बता चुकी हूँ, SB की वैल्यू आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑप्शन कितना आ गया, C इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं ऑप्शन question number 20 पे, that is your last question for the today's class, and this one is, if the modulating frequency of carrier wave varies between 700 Hz and 7 kHz, find its bandwidth. Option A 10 kHz, option B 23 kHz, option C 17.3 kHz, option D 12.6 kHz. ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव वेरीज बिटवीन, आपकी कोई मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी दी है हमारी 700 हर्ट्ज दिया है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। ऑलराइट, और सॉरी, वेरीज बिटवीन 700 हर्ट्ज एंड 7 किलोहर्ट्ज, तो आपके पास दिस वन इज मैक्सिमम, दिस वन इज 7 किलोहर्ट्ज, क्योंकि किलो है, ऑफ कोर्स 7000 है ये। ऑलराइट, ये हम यहाँ से इरेज करते हैं, दिस इज नॉट मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम वैल्यू, ये रही मिनिमम। हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिख ली मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमें पता है कि F max माइनस F min होता है। अब दोनों की यूनिट हमें सेम करनी होगी, क्योंकि आंसर किलो हर्ट्ज में पूछा है तो हम किलो हर्ट्ज में चेंज करते हैं, दैट इज 0.7 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे बस वैल्यू को पुट करते हैं, F max की वैल्यू कितनी हो गई 7 किलो हर्ट्ज माइनस 0.7 किलो हर्ट्ज। ऑलराइट, अब आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर वैल्यू 7 माइनस 0.7 कितनी हो गई आपके पास वैल्यू 6.3 किलो हर्ट्ज। आंसर इज 6.3 किलो। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, आप इसे प्लीज करेक्ट इट, दिस इज नॉट बैंडविड्थ, यहाँ पर आपको गिवन क्या था, प्लीज करेक्ट इट। ध्यान से दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया। इफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की ये रेंज दी है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज दी है, तो FM इक्वल्स टू ना, अगर बैंडविड्थ की रेंज दी होती तो देन बैंडविड्थ इक्वल्स टू, बट मॉड्यूलेटिंग इट इज गिवन FM की रेंज दी है, तो FM इक्वल्स टू F मैक्सिमम माइनस F मिनिमम। चाहे आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे यहाँ पर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप F max F मिनिमम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे V मैक्सिमम V मिनिमम भी लिख सकते हैं। ये लिखा हमने V मैक्सिमम V मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू 7 के, बाकी तो हमने सिर्फ चेंज ही किया है, ठीक है। अगर दिस वन इज V, दिस वन इज V मैक्सिमम, ऑलराइट, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम, तो दिस वन इज, तो FM की वैल्यू कितनी आ गई 6.3 किलोहर्ट्ज। पूछा क्या गया है आपसे, बैंडविड्थ पूछी गई है, नॉट FM। तो बैंडविड्थ आपको पता है ट्वाइस ऑफ FM फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ FM, तो बस सॉल्व करके बता दीजिए, फटाफट से अब आंसर बता दीजिए। तो 2 into 6.3 किलोहर्ट्ज दैट इज इक्वल्स टू 2 3 6 2 6 12, तो 12.6 किलोहर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, आपको मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज दी थी और बैंडविड्थ आपसे पूछी थी, तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मींस मैसेज सिग्नल की बात हो रही है और मैसेज सिग्नल को आप FM से डिनोट करते हैं, तो FM इक्वल्स टू V max माइनस V min, 7K माइनस 0.7K 6.3। बैंडविड्थ कितनी आ गई आपके पास, ट्वाइस ऑफ FM फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ का, तो बस ट्वाइस इंटू 6.3, आंसर इज 12.6 किलोहर्ट्ज। सिंपल था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये सभी आपके 2014 से 2018 के कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इनके अलावा भी क्वेश्चंस आए बट वो 2-4 ही क्वेश्चंस है और वो एफएम से रिलेटेड है। और जब मैं आपको एफएम पढ़ा दूंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एफएम आई विल इंक्लूड दैट टॉपिक आल्सो। ऑलराइट, तो चलिए अभी यहीं पर हम लोग क्लास फिनिश करते हैं, यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। आंसर आप देख ही सकते हैं, दैट इज 12.6 किलोहर्ट्ज। ऑलराइट, तो यहीं पे क्लास को मैं खत्म करती हूँ। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चंस एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से फॉर्मूलेस पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है जानने के लिए, अगर आपने अभी तक कम्युनिकेशन नहीं पढ़ी है तो मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेशन पढ़ाई हुई है। प्लीज डू वॉच दीज वीडियोस। डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का ऑप्शन डाल दूंगी और आपको ऊपर जो आई आइकन है उसमें भी आपका डाल दिया है ऑप्शन, तो आप वहां से जरूर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने पढ़ी हुई तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। जिनको थोड़ा सा फास्ट लगे वो स्लो कर लीजिएगा। यूट्यूब का फायदा उठाइए, स्पीड को कम ज्यादा आप कर ही सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा आप लोग कमेंट्स अच्छे करेंगे, जितना आपको मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोग को क्लास कैसी लगी, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज ही कंटिन्यू रखने हैं तो मुझे बताइए, फिर मैं क्वेश्चन सीरीज ही कंटिन्यू करूंगी। आप चाहते हैं कि मैम क्वेश्चन सीरीज भी कराइए और जो आपका सब्जेक्ट वाइज पैटर्न चल रहा है हमारा वो भी आप चाहते हैं तो दोनों भी कराए जा सकते हैं। बट आप प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू ही पता चलेगा। और जितनी ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे व्यूज ज्यादा आएंगे, तो डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। ऑलराइट, तो चलिए अब यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।